चलिए, और अब जो हम आपके लिए यहां पर लेकर आ रहे हैं वो देश की राजनीति से जुड़ा मुद्दा है और उसकी बात करते हैं कि ये जो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश में कितना दम है। लेकिन पहले ये देखिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं। क्या 15 दिन में बदल जाएगी सरकार? जी हां, अपराध के बाद राजनीति की बात। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कौन देगा? क्या विपक्ष एकजुट होगा? क्या विपक्षी पार्टियां किसी एक चेहरे पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। इसी राजनीतिक कवायद को बयान कर रही हैं दो तस्वीरें। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ 6 घंटे के अंदर नीतीश कुमार की ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ राजनीति के धुरंधर शरद पवार का पावर गेम है। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में मैराथन यात्राएं कर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले खबर महाराष्ट्र की बताते हैं, जहां विपक्षी एकता के रास्ते में पहला स्पीड ब्रेकर आ गया है। अगले 15 दिन में महाराष्ट्र में क्या होगा, यह सवाल इन दिनों राजनीति में रुचि रखने वालों की जुबान पर है। यह आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है। महाराष्ट्र में बड़े बदलावों की सुबुगाहट है। महाराष्ट्र के सियासी धुरंधर जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, उससे 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य की बदलती पॉलिटिक्स का इशारा मिल रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति 4 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। राज्य के सबसे बड़े नेता शरद पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो विपक्षी एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। शरद पवार अकेले नहीं हैं, उनके भतीजे अजीत पवार भी पिछले 15 दिन से राज्य की सियासत के बदलने का संकेत दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। संजय राउत भी एक्टिव हैं। दरअसल सबके केंद्र में है शिंदे गुट, जिसका भविष्य इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। शिंदे गुट मान्य है या नहीं, उनके विधायक बने रहेंगे या निलंबित होंगे, यह फैसला कभी भी आ सकता है। और इस उथल पुथल के बीच गौर करने वाला बयान शरद पवार का है। शरद पवार ने जो कहा, उससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। नाही, बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यातले काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? तो पवार ने 3 ऐसी बातें कही हैं जो आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों का क्लियर संकेत है। पवार ने क्या कहा, देखिए। पवार ने कहा, देखिए आपको बाबा यहां पर दिखाते हैं बिग वॉल पर। पवार ने क्या कहा, हमारी इच्छा है कि हम साथ काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। पवार का पावर गेम इशारा क्या है? भविष्य में रास्ते अलग होने के संकेत दे रहे हैं क्या पवार? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब ये निकालें? क्या कहा उन्होंने, आगे अघाड़ी रहेगा या नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई है। मतलब क्या है इसका? भविष्य में गठबंधन बदल भी सकता है, ये देखिए। और इसके बाद इन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मतलब विपक्षी एकजुटता पर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। अब पवार को जो कहना था उन्होंने कह दिया। पवार की बातों का असली मतलब क्या है, यह पवार ही बता सकते हैं। लेकिन सियासत के खिलाड़ी जानते हैं कि ऐसे बयानों का मतलब असल में होता क्या है। इसीलिए कांग्रेस हो या फिर उद्धव गुट अब पवार के स्टेटमेंट पर सफाई दे रहे हैं। बोलने का मतलब ये नहीं था, उनके बोलने का मतलब यही था कि गठबंधन लोकसभा विधानसभा का जब होता है तो कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सीट की एडजस्टमेंट की बातें करनी पड़ती है। अभी लोकसभा और विधानसभा के बारे में सीट एडजस्टमेंट जैसा होगा उसके अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा। अघाड़ी रहेगी, पवार साहब ने जो कहा है उसका विपर्यास किया जा रहा है। इस महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता जो है प्रमुख नेता, उसमें उद्धव ठाकरे जी है, राहुल गांधी जी थे उस वक्त, हाँ, और माननीय पवार साहब थे, आज भी है और रहेंगे। 2024 में हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ये पवार साहब की भूमिका कल थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो शरद पवार की पहेली को सुलझाना कांग्रेस और उद्धव गुट के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन इससे बीजेपी और शिंदे खेमा खुश है। और सवाल यह है कि शरद पवार अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पहले सुनिए। मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं
उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, इनको जो सोचना है, समझना है, वो समझ। देश का सारा विपक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाजपा के विरोध में लड़ने की बात कर रहा है। अब लड़ने के पहले ही वे हार चुके हैं और अब तो श्रीमान शरद पवार जी ने स्वयं स्वीकारा है। देश की बात छोड़े, महाराष्ट्र में भी तीनों दल साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उस पर वे स्वयं शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में चाणक्य का रुतबा रखने वाले शरद पवार आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हलचल क्यों है? जानकार कह रहे हैं कि इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, शरद पवार महाविकास अघाड़ी के दो पार्टनर्स पर प्रेशर बनाकर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र में कमजोर स्थिति में है, वो अकेले चुनाव में नहीं जा सकती। उद्धव शिवसेना गुट भी कमजोर हो चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि पवार जानते हैं कि कांग्रेस और उद्धव खेमा चाहकर भी एनसीपी से दूर नहीं जा सकता। इसलिए शरद पवार आगामी चुनावों के लिए एनसीपी की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने में लगे। दूसरी वजह, कुछ जानकार कह रहे हैं कि जिस तरह अजित पवार सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उससे एनसीपी टूटने का खतरा बढ़ गया है। शरद पवार पार्टी को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर पार्टी टूटने की नौबत आई तो शरद पवार खुद बीजेपी के साथ जाने से परहेज नहीं करेंगे। इसलिए वो पहले से बीच की लाइन बोलकर अपनी पार्टी के दो धड़ों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता राजीव सिंह ने शरद पवार को लेकर एक और बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आयोजित रैलियां और पब्लिक मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन राज्य भर में वज्र मूठ नाम से रैलियां कर रहा है। 1 मई को मुंबई में अगली सभा होनी है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार इस सभा में शामिल नहीं होंगे। वज्रमूठ रैली में उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी के दो नेता मौजूद रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि शरद पवार के पावर गेम की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि शिंदे सरकार के फ्यूचर पर 15 दिन वाली तलवार लटकी है। यह 15 दिन वाला शिगुफा क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने पिछले दिनों उद्धव और शिंदे गुट की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है। उद्धव गुट को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, इसलिए संजय राउत 15 दिन इंतजार करने की बात कह रहे हैं। मी मागे एकदा सांगितलं होतं की फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत सरकार पडेल, पण न्यायालयाचा निकालच उशिरा लागतो आहे। पण हे सरकार टिकत नाही। या सरकारचा मृत्यूलेख लिहिला गेलेला आहे। डेथ वॉरंट निघालेले आहे सरकारचं। आता फक्त सही कधी आणि कोणी करायची हे ठरलंय। या सरकारचं डेथ वॉरंट निघालेलं आहे। फिनिश, पुष्पचक्र अर्पण करा।